Good morning, students. Today, I am going to discuss the third poem of your book, First Flight of class 10th. And the name of the poem is Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norris. Leslie Norris ने इसको लिखा है. Before starting, let's have a summary of this poem. That is, यहाँ पे पोएट ने बताने की कोशिश की है कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है उसमें और एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट में रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस. जो टाइगर नेचुरली अपने हैबिटेट में रह रहा है, नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, उसमें और जू वाले टाइगर में क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो पोएट ने बताने की कोशिश की है. सो विदाउट वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट. आई होप यू आर रेडी विथ योर बुक्स एंड कॉपीज. He stacks in the vivid strips the few steps of each cage on pads of velvet quiet in the quiet rage. I'll discuss the word meanings too, so better note it down. Stalk means होता है पीछा करना, ठीक है. Vivid means bright color, of bright color, तेज जो उसका कलर होता है वो. Pads here means paws, उसके जो पंजे होते हैं उसको कहा जा रहा है. Rage, गुस्सा. So here the poet described tiger as he. ठीक है, यहाँ पे उसको पर्सनिफाई किया गया है, उसको एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है. तो पहले उसने कहा वो टाइगर जो है वो पीछा कर रहा था ऑफ विविड स्पिट. इट्स अ ब्राइट कलर का टाइगर है जो कि एक केज में बंद है और वो अपने फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है. यू माइट हैव सीन इन द जू में अगर टाइगर बंद रहता है तो वो यहां से यहां वॉक करते रहता है. दिस इज स्टाल्क हियर. वो अपने पिंजरे में फ्यू स्टेप्स आगे पीछे चल रहा है. उसके पास जो है वो वेलवेट वेलवेट का कपड़ा जैसा होता है. इट्स अ फैब्रिक जो कि सॉफ्ट होता है, थोड़ा सिल्की स्मूथ होता है. तो उसने उसके पाउस को एक वेलवेट की तरह कंपेयर किया. उसने कहा उसका जो पैड्स है, जो उसके पाउस है, वो जमीन पे एकदम क्वाइटली रखा रहे हैं, सॉफ्ट चीज है, आवाज नहीं कर रही है. इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पे देखो ये दोनों जो वर्ड्स है, दीज टू आर अपोजिट्स. क्वाइट मीन्स होगा शांत और रेज मीन्स होता है गुस्सा. टू अपोजिट एडजेक्टिव इन साथ में लिखा गया है. तो उसने कहा कि टाइगर जो कि अपने पिंजरे में आगे पीछे चल रहा है, उसके पंजे जो कि वेलवेट की तरह है वो बिना आवाज के चल रहे हैं. वो टाइगर जो गुस्से वाला होता है एकदम शांति से अपने पिंजरे में टहल रहा है. दिस इज व्हाट टाइगर इन द जू डिस्क्राइब्स. कि जो टाइगर जू में होता है वो अब उसका टाइगर का एक नेचर होता है कि वो हमेशा एग्रेसिव रेज में रहता है, गुस्से में रहता है, एंगर में रहेगा. पर यहाँ पे जब वो एक पिंजरे में है तो उसका जो रेज है, उसका जो गुस्सा है वो एकदम क्वाइट है, शांत है. सो मूविंग ऑनवर्ड्स. He should be lurking in shadow, sliding through the long grasses near the water holes where pun's deer pass. First of all, meaning lurking means होता है छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना. Generally wild animals do. Tiger you might have seen कि टाइगर जो होते हैं वो अपने छिप करके शिकार का इंतजार करते हैं और उसके बाद वो उस पर अटैक करते हैं. तो lurking here means छिप करके शिकार का इंतजार करना. पल्प मीन्स होता है मोटा. तो यहां पे कहा जा रहा है टाइगर जो है, टाइगर का जनरली जो फीचर होता है, जो फॉरेस्ट में टाइगर्स रहते हैं, वो बड़े बड़े लॉन्ग ग्रासेस में छिप करके अपने शिकार का इंतजार करते हैं. इन द शैडो, उसके पीछे छिप करके अपने शिकार का इंतजार करते हैं. और कहाँ पे करते हैं? लॉन्ग ग्रासेस में छिपे रहते हैं. और जहां पे जो मोटे मोटे हिरन, डियर आर द फेवरेट प्रे ऑफ टाइगर्स. तो टाइगर वहां पे इंतजार करते हैं जहां मोटे मोटे हिरन नदी के किनारे पानी पीने आते हैं. वाटर ट्रफ पे जहां पे हिरन पानी पीने आते हैं वहां पे वो जनरली वेट करते हैं शिकार करने के लिए. तो लुक, इन दीज टू पैराग्राफ्स वी कैन कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू एंड इन द फॉरेस्ट. सो मूविंग ऑनवर्ड्स. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग द वाइट फैंग्स हिज claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे देखो ये जो टाइगर जो टाइगर का नेचर होता है उसके बारे में पोएट ने बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग. स्नार्ल मीन्स होता है दहाड़ मारना.
यू माइट हैव सीन टाइगर, लायन, वो जो रोर करता है लायन, उसी तरह टाइगर स्नार्ल करता है, उसका ये नेचर होता है। बारिंग हियर मीन्स जो एक्सपोजिंग और टू शो, जो शो करने का होता है। ही शोज वाइट फैंग्स, वो दांत होते हैं, कैनाइन टिप्स जो होते हैं जनरली डॉग्स के, कहा जाता है डॉग्स के और वुल्फ के जो नुकीले दांत होते हैं उसको यहाँ पे फैंग्स कहा गया है। एंड इन हियर इट्स फॉर टाइगर। जनरली फैंग्स डॉग के या फिर वुल्फ के जो दांत होते हैं कैनाइन टिप, दैट इज फैंग्स, एंड हियर इट्स रिफर फॉर रिलेटेड फॉर टाइगर्स। हिज क्लॉज, उसका पंजा। टेरराइजिंग मीन्स होता है डराना, दहशत फैलाना। अब ये क्या बोल रहा है, पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। पोएट बोल रहा है कि जो टाइगर होता है उसका नेचर होता है कि वह स्नाल करे, गुर्राए, आसपास के घरों में, जंगल के आसपास में, जो जंगल के एजेस में जो घर हैं वहां पर के जाकर के वो गुर्राए। बारिंग इज, अपने नुकीले दांत से, अपने पंजों से लोगों के अंदर उनको टेरर पैदा करे, उनको डरा दे, जो कि विलेज में रहते हैं, विलेजर्स को। द विलेज मीन्स होता है पूरे विलेज के लोगों को। जनरली जंगल के आसपास में जो विलेज होते हैं वहां पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा रहता है, तो इसी बात को पोएट ने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो टाइगर्स होते हैं उनका नेचर होता है टू टेरराइज, ठीक है, टेरराइजिंग करने का उनका नेचर होता है, उनको डराने का नेचर होता है। तो उसने कहा टाइगर्स का नेचर होता है वो गुर्राए, जंगल के किनारे जो विलेज है वहां पे जाए, वहां के लोगों को अपनी नुकीली दांतों से, अपने पंजों से डराइए, उसका नेचर होता है। नॉट टू बी इन द केज, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट यहां पे जो टाइगर है वो एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक है। कॉन्क्रीट सेल, वाइल बिल्डिंग हाउसेज द मटेरियल यूज देयर, घर बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है जिसको मिक्सअप करके हम लोग दीवार खड़ा करते हैं उसको कंक्रीट कहते हैं, जो सूखने के बाद पत्थर की तरह, रॉक्स की तरह हो जाता है, दैट इज कंक्रीट। उसने कहा कि पर यहां पे जो टाइगर है, ही इज रिफर्स टू टाइगर, वो लॉक किया हुआ है कंक्रीट सेल में। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो भी बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे वो लॉक कर दी गई है। स्टाल्किंग, वो वॉक कर रहा है अपने केज के लेंथ तक। आई टोल्ड यू दिस इज द लेंथ, वो टाइगर यहां से यहां टहलता रहता है, तो वो स्टाल करके वहीं पे वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो विजिटर जो जू में उसको देखने आ रहे हैं उनको नजरअंदाज करके, क्योंकि ही वॉज जस्ट कंट्रोलिंग हिज एंगर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the bright stars. And at the night, जब जू बंद हो जाता है, जो पेट्रोलिंग कार होती है, पेट्रोलिंग कार, you might know the police generally had to keep eye on something. जब नजर रखने के लिए जो गाड़ियां होती है वो इधर उधर घूमती हैं, रोम अराउंड, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग। तो जब जू बंद हो जाता है तो पेट्रोलिंग कार्स जो रहती है वो वहां पे जू में घूमती रहती है, और ये टाइगर जो है वो उसको देखता है, और उसके बाद अपनी शाइनी ब्राइट आईज से ऊपर जो तारे टिमटिमा रहे हैं उनको देखता है। दिस इज हाउ ही इज, दैट एनिमल इज कैप्चर्ड, वॉज केप्ट इन अ जू। Till here we come to an end. Now we'll talk about the literary devices in the poetry. I've done the explanation. If you have any problem, you can speak. Now, first of all, the literary device. सबसे पहले जो literary device की बात करेंगे वो है rhyming scheme. ठीक है? Every time I used to speak rhyme scheme. तो here the rhyme scheme in this poetry is A, B, C, B. तो इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी सी बी। इन द होल पोएम द रिपीटेड राइम स्कीम इज हियर। नेक्स्ट इज पर्सनिफिकेशन। इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू यहां पे ही वर्ड यूज किया गया है फॉर टाइगर्स, तो वो पर्सनिफाई किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट राइम स्कीम यूज किया गया, देखो पर्सनिफिकेशन क्या होता है। पर्सनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच द एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, जो चीज भी होती है उसको हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज पर्सनिफिकेशन। तो यहां पे हम लोग जनरल टाइगर को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज एम्जैबमेंट। एम्जैबमेंट आई टोल्ड यू इन अर्लियर टाइम विदाउट पंक्चुएशन मार्क, अगर एक लाइन से दूसरे लाइन तक वही सेंटेंस चला रहा है तो हम लोग उसको एम्जैबमेंट कहते हैं। इन द फर्स्ट लाइन यू कैन सी ही स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage.
यहाँ पे विदाउट पंक्चुएशन मार्क सेकेंड लाइन तक हम आए हैं, तो ये एम्जैबमेंट हो गया। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी होता है जैसे जब पोएट कुछ कह रहा है और आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन द सीन ओवर देयर, यू कैन इमेजिन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द फॉरेस्ट और इन नेचुरल हैबिटेट, तो हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजरी हियर। देन वी यूज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का भी इस्तेमाल किया। कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बट नॉट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड बट इन आइदर इन द मिडिल और एंड, और ये कहां यूज हो रहा है? इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है। स्ट्रिप्स हिज स्टार्स, एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है यहां पे इन लाइन 11। जंगल सॉरी बी क्लॉज फॉल्स, यहां पे एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो गया कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एसोनेंस में होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन अ लाइन। सबसे पहले लाइन नंबर 1 में देखिए, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यहां पे आई साउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट किया जा रहा है, तो ये एसोनेंस हो गया। नेक्स्ट इज ओ साउंड इन लाइन 9, शुड, अराउंड, हाउस, यहां पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है, ई भी यहां पे रिपीट हो रहा है, ही, बी, हाउस, तो हियर द वर्ड्स वोवल साउंड इज रिपीटेड। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन देखो, इस पोएटिक एलिमेंट का, इस पोएटिक डिवाइस की बात हम लोगों ने पहले नहीं की थी। ऑक्सीमोरोन, ठीक है। ऑक्सीमोरोन वो पोएटिक डिवाइस होता है जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक जगह रखा गया हो, ठीक है। ऑक्सीमोरोन व्हेन टू अपोजिट मीनिंग वर्ड्स आर adjectives are kept together. यहाँ पे in the fourth line you can see quiet and rage. I told you in the beginning, quiet means होता है शांत और rage means होता है angry, anger. ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, एक साथ रखी गई है, that is why it's oxymoron. Next is metaphor. Metaphor यूज किया गया है for clause we used velvet. ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यहां पे कंपेयर किया गया वेलवेट वर्ड यूज करके। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड हो तो वो एलिट्रेशन कहलाता है, जैसे प्लम, पास, यहां पी साउंड रिपीट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज ऑन मार्पिया। ऑन मार्पिया वी टॉक अबाउट इट अर्लियर, जब किसी साउंड वर्ड को रिपीट किया, साउंड वर्ड जैसे कि लाइन का रोर होता है, टाइगर के लिए यहाँ पे स्नार्लिंग वर्ड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन मार्पिया हुआ। नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेरी टू आस्क, you can ask me. Complete the question answers given here.